आवाज सुनते 25 थोड़ा। हाँ सर। नंबर था बेटा, ये कुछ नंबर था, बताओगे? 4 का एडिशन ऑफ ऑर्डर था, ABC चला ना, ये 5 है। ये 5 सुनो, आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ ओजोन, ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यहाँ से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने का पूरा चांस रहेगा, समझे? एल्कीन चैप्टर से अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से पूछा जाता है तो बेटा मार्किनिकॉफ, एंटी मार्किनिकॉफ जो क्वेश्चन पढ़ा थे उसको इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना, और एक ये टॉपिक को इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना, ओजोनोलाइसिस। पहले पूरा एक सिस्टम को समझो, उसका तो बहुत सारा प्रॉब्लम देंगे बनाने के। यहाँ देखो, मान लो ये आपके पास एक एल्कीन है और इसमें आप ओजोन दिए। अब ओजोन को फिट करने का तरीका देखो, ठीक है? यहाँ पर आप ध्यान दो, ये जो पहला कार्बन है बेटा, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड दिख रहा है आपको। जिस 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखेगा उसके बीच में एक ऑक्सीजन को फिट करो। ये देखो, समझ में आ रहा है? जिस 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके बीच में एक ऑक्सीजन फिट करो, उसके साथ एक और ऑक्सीजन दो, एक और ऑक्सीजन दो, और ऐसे जोड़ दो। ये सिस्टम को तैयार करो, और इस चीज का नाम होगा ओजोनाइड। इट विल बी कॉल्ड ओजोनाइड। अगले स्टेप में इसको हाइड्रोलाइज करो, पानी डालो जिंक के प्रेजेंस में, और जब पानी डालोगे आप, तो पानी डालने का मतलब होगा ये वाला पार्ट टूट के अलग होगा और ये वाला पार्ट टूट के अलग होगा। बोलो तो लेफ्ट साइड में जो मिला देखो तो क्या कार्बन मिला, कार्बन के साथ 2 खाली बॉन्ड मिला और एक ऑक्सीजन मिला, और ऑक्सीजन के साथ एक और बॉन्ड बनाएगा ताकि उसका 4 बॉन्ड होगा। राइट साइड में क्या मिलेगा बोलो? लेफ्ट साइड में तो ये मिला, राइट साइड में क्या मिलेगा? सेम चीज मिलेगा। तो ऐसा 2 बार मिलेगा, और जो मिलेगा ये क्या मिलेगा? ये इसको क्या कहेंगे? कार्बोनिल। और आप लोग को याद होगा कि कार्बोनिल आपको हम पढ़ाए थे 2 तरह का, कि अगर इस 2 खाली बॉन्ड में एक में R और एक में H आ जाए तो ये अल्डिहाइड कहलाएगा, और अगर दोनों में R आ जाए तो क्या कहलाएगा? ये कीटोन कहलाएगा, है ना? इट मींस एल्कीन का अगर आप ओजोनोलाइसिस करते हो तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? आपका प्रोडक्ट होगा अल्डिहाइड या कीटोन, इन दोनों में से कोई एक होगा या दोनों होगा, ठीक है? अब चलो इसको एक एग्जांपल से, अच्छा उससे पहले एक और लिस्ट बना रहे हैं। पहले इस लिस्ट में आप लोग कंपाउंड का नाम देंगे, उसको रटो, ये आपको जरूरत पड़ेगा। देखो, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ये सब कॉमन नाम है इसका। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इस कंपाउंड का कॉमन नाम है एसिटल्डिहाइड, इसका कॉमन नाम एसिटल्डिहाइड, ठीक है? ये देखो CH3COCH3, इसका कॉमन नाम है एसीटोन, ठीक है? जैसे कि अब इस कंपाउंड से मिलो बेंजीन रिंग, उसके सर पे CHO, इसका नाम बेंजल्डिहाइड, ठीक है? और CHO के साथ CHO, इसका नाम याद रखना ग्लाइऑक्सल, ठीक है? चोचो का नाम ग्लाइऑक्सल। अच्छा देख, तो ये इस कंपाउंड का नाम बता सकते हो क्या है? ये इस कंपाउंड का नाम बताओ तो, ये वाले कंपाउंड का नाम बताओ तो, बोल सुश्री, कौशुनी बोल, ये वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा? कौशुनी आंसर दो। सर एसिटल्डिहाइड। अरे पागल, देख ग्लाइऑक्सल को फिर से लिखा, चेक कर तो, चोचो है, चेक कर, चोचो का आवाज लिखा है, देख सेम है ना? इसका नाम क्या है? ग्लाइऑक्सल। इसको हम दोबारा लिखे यहाँ पर, इसका नाम क्या है बेटा? ग्लाइऑक्सल। लेकिन अगर यहाँ पे एक CH3 बैठा दिया जाए, इसका नाम याद रखना
डाइऑक्सिल और मिथाइल ग्लाइकोजल को पहचान लो, ठीक है। तो आप पहले इस पार्ट को नोट करो, आप लोग फटाफट नोट कर दो। आपके एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा, दो तरह का क्वेश्चन पूछेगा। एक ऐसा होगा कि आपको कंपाउंड देगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ओजोनोलाइसिस। तो देखो तो क्या तरीका सीखे थे, CH2 सिंगल बॉन्ड O, CH2 एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, उसको जोड़ देंगे, यही सीखे थे। चेक कर दो सिस्टम कि जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उसके बीच में एक ऑक्सीजन डालेंगे और उसी कार्बन के साथ एक एक ऑक्सीजन डालेंगे, है ना। और उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, पानी डालेंगे, जिंक डालेंगे और तोड़ेंगे इसको। तो तोड़ने का नियम क्या था, इधर से ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा। अब लेफ्ट साइड में देखो तो ये तैयार हुआ, पकड़ो, ये जो चीज है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और राइट साइड में भी यही तैयार हुआ, है ना। क्या बना बेटा, यहाँ पे दो फॉर्मल्डिहाइड बना, ठीक है। इसी नियम को फॉलो करते हुए ये एक नंबर प्रॉब्लम है, नंबर A, नंबर B। चलो अब एक एक करके आप लोगों को प्रॉब्लम देते जा रहे हैं, बनाओ और सॉल्व करके आंसर दो। पहला वाला नोट करो, कोसोनी सुश्रीक, हाँ सर सर। कोच। সলভ করে আনসার দাও। যা কম্পাউন্ড তৈরি হবে তার নাম বলো, কি তৈরি হচ্ছে। चलो आंसर चेक करो। तो पहले ओजोन देंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड O, CH2 यहाँ पर O और यहाँ पर O और इस तरीके से, हाँ। और उसके बाद अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं इधर से और इधर से, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड जिंक, तो लेफ्ट साइड में देखते हो CH3CHO तैयार होगा और राइट साइड में HCHO तैयार होगा, यानी एक एसिटल्डिहाइड मिला। तुम गलती कर, ठीक करो, देखो जहां से टूटेगा वो अलग हो गया बेटा, वो प्लस हो जाएगा, है ना, तो अलग अलग होगा। नंबर C, इसको ट्राई करो। सुश्री, कौशुनी, प्रतीक, आंसर पेज चिस्तोरा देख। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আনসারটা বললি না, এবার তোদের থেকে আনসার চাই, বল।
Sir, acetone or acetaldehyde? एसीटोन हाँ और सर। एसिटल्डेहाइड आया सबका, देखो तो चलो चेक करते बेटा। आपका पहले ऐसे कुछ मिलेगा CH3 C CH3 O CH CH3 O O, देखो ऐसा कुछ बनेगा। ऊपर जरूरी नहीं कि तुमको नीचे ऑक्सीजन दिखाना, ऊपर भी दिखा सकते हो। अब इसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ से टूटेगा और यहाँ से टूटेगा। तो देखते हो लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, एसीटोन आ रहा है लेफ्ट साइड में। हाँ राइट साइड में देखो एसिटल्डिहाइड आएगा। हाँ क्या देखो तो आंसर मिला तो ठीक हो रहा है। हाँ सर। हाँ सर। बराबर है, कहाँ गलती किया देख। एकदम देखो अरेंज करते वक्त ध्यान देना, जिस ऑर्डर में आपको वैसे ही लिखना होगा। यहाँ पैटर्न पकड़ो, देखो आपका क्या बेटा, पहले CH3 है, पहले CH3 लिखा। CH3 के साथ कौन जुड़ा हुआ, C जुड़ा हुआ है, तो C लिखेंगे। देखो C के साथ O है, और इसी C के साथ CH3 भी है, तो C के साथ O है और C के साथ CH3 है, ठीक है ना। नंबर डी पे आओ, ये क्वेश्चन लो। इसको सॉल्व करो। अच्छा इसको रहने दो, ये आप लोग के लिए हम करेंगे। यहाँ देखो इसका सिमिलर प्रॉब्लम दूंगा आपको। क्या है बेटा, ये यहाँ पर 2 बार डबल बॉन्ड है, तो 2 ओजोन इस्तेमाल होगा। और जिस तरीके से सीखे थे, जिस कार्बन के बीच में होगा वहां पर एक बेटा है ना, यहाँ पे आएगा, और देखिए यहाँ पे भी एक आएगा। हाँ सर। 2 बार हो गए, है ना। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, तोड़ेंगे इसको। ये टूटेगा इधर से और ये टूटेगा इधर से। वो लेफ्ट में क्या आया, लेफ्ट में सर फॉर्मल्डिहाइड। राइट लेफ्ट में, और हाँ राइट साइड में बोल क्या आया, फॉर्मल्डिहाइड। और बीच में देख तो चोचो आया। हाँ मतलब चोचो का नाम क्या पढ़ा है, ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल। आया समझ में कैसे बनाना है। तो नंबर ई आप यस लोग सर। बना के दिखाओ तो बेटा, चलो इसको बना दो। पहले ये नोट कर लो, नंबर डी नोट करो। सर 2 फॉर्मल्डिहाइड और 1 प्रोपानोन बनेगा। क्या बोलता है, बोलता सीधा। बोलो क्या बनेगा,
दो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा देख तो, और एक बनेगा मिथाइल ग्लाइऑक्सल, एक बनेगा मिथाइल ग्लाइऑक्सल। चेक कर, आंसर हाँ चेक सर, करो तो। हाँ सर, हाँ सर। अब सुनो, यहाँ देखो एग्जाम में यही सारा, अच्छा उससे पहले कुछ और क्वेश्चन है, उससे पहले एक अब सुनो, एग्जाम में सेम क्वेश्चन नंबर ए को दोबारा देखो। हाँ, ए बी सी, ये जो तीन प्रॉब्लम था बेटा, इस तीन प्रॉब्लम को दोबारा देखो, फिर से देखो, बनाना है, अगेन बनाने जा रहे हो। नंबर ए फिर से, इसको नोट नहीं करना, सुनना है। क्या दिए थे बेटा, यहाँ देख, यही था ना। अब सुनो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे, मतलब दोनों स्टेप को एक जगह मेंशन कर दिया, तो इसका मतलब आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। और डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए बेटा देखो ट्रिक एक बता रहे हैं, सिंपल सा ट्रिक। जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको वहां से तोड़ दो, लेफ्ट वाले के एक ऑक्सीजन दे दो, राइट वाले को एक ऑक्सीजन दे दो। तो देखो, तो लेफ्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट वाला भी यही आएगा। तो मेरा डायरेक्ट बनाने का ट्रिक। दूसरा क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट बनाने पे बात करते हैं, डबल बॉन्ड CH2, यही था ना, सेम कंडीशन दे दी। तो क्या करेंगे बोल, पहले यहाँ से तोड़ेंगे, इसको एक ऑक्सीजन देंगे, इसको एक ऑक्सीजन देंगे, तो वो तो लेफ्ट में क्या बना है ना, और राइट में क्या बना, देखो आंसर मिला, तो यही आंसर था आपका। समझ में आ रहा ट्रिक है ना। नंबर सी में देखो क्या दिए थे, नंबर सी में आपको कुछ ऐसा दिए थे, यही था। तो अगर इसको करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, एक ऑक्सीजन इसको, एक इसको देंगे, तो बोलो लेफ्ट में क्या बना, CH3 के साथ CO के साथ CH3, और राइट में क्या बनेगा, CH3 के साथ CH2। आ रहा समझ में, है ना। जैसे नंबर डी में देखो तो क्या दी थी आपको बेटा, नंबर डी में दी थी आपको CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यही था ना डी में। अब इसको भी अगर डायरेक्ट करना है, बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से तोड़ो, एक ऑक्सीजन इसको, एक इसको दो, यहाँ से तोड़ो, एक इसको दो, एक इसको दो। तो देखो, तो लेफ्ट राइट मिला के दो चोचो, दो फॉर्मल्डिहाइड बना, और बीच में एक चोचो बन रहा है। आया समझ में। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, अगर दो स्टेप में देगा तो दो स्टेप में बनाने का तरीका बता दी, एक स्टेप में देगा तो एक स्टेप और ज्यादा इजी होता है, देखो है ना, डायरेक्ट बन जाएगा। तो चलिए, ये नंबर कितना तक था, ई तक पढ़े, तो अब एफ पे आ जाओ, इसको बनाओ तो देखिए। अब तुम डायरेक्ट बनाओ या तोड़ के बनाओ, मेरे को आंसर से मतलब है। वेरी गुड बेटा, वेल डन, परफेक्ट आंसर। लेकिन आप नाम बोलने में गलत कर गए, कंपाउंड ठीक लिखे, नाम बोलने में गलत कर गए। यहाँ देखो, दो तरीके से समझो। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH दिस, यही है ना, ये दोनों सेम चीज है। अब अगर इसमें एक ओजोन दे दिया जाए, तो एक ओजोन को आप इसको कैसे फिट करोगे,
CHO ऐसे फिट करोगे, चेक करो। आपका टारगेट होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। उसके बाद क्या करना है बेटा आपको, यहाँ से इसको और इसको तोड़ देना है। तो अब देखो ये वाला पार्ट क्या बना, CHO के साथ कौन है, CH2 के साथ कौन है, एक और CH2, और उसके साथ कौन है, CHO, और ये तो टूट चुका है। ये आपका आंसर हो, चेक करो, ठीक करो। और इसको बना करके दिखाओ। किसका, हाँ तो वही तो बोले ना, ब्यूटेन 1,4 डाइअल, आईपेक नेम होगा ब्यूटेन। सर दूसरा वाला में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल बनेगा। क्या देखते हैं, रुको। चेक करो आंसर बेटा। इस मॉलिक्यूल में इसका अगर आप ओजोनोलाइसिस करोगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ चोचो मिलेगा। अगर किसी को डाउट है तो बोलो, डिस्कस करेंगे, अदरवाइज अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। डाउट है तो डिस्कस करवा लो बेटा, अगला क्वेश्चन में फंस जाओगे अगर ये क्लियर नहीं करोगे। आगे बढ़े। हाँ এটা सर। একবার বলুন না। तो देख, तो इसको ऐसे लिखेंगे, सी सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, और कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए हाइड्रोजन भरो तो ये स्ट्रक्चर तैयार होगा। अब अगर इसमें हम ओजोन देंगे तो एक ओजोन तो ऐसे फिट होगा बेटा, और एक ओजोन ऐसे फिट होगा। इसके बाद क्या सीखे, दोनों को काट देना है, इधर से कटेगा, इधर से कटेगा, ठीक है। तो अब अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ये देखो, ऊपर में एक चोचो तैयार हुआ और टूटने के बाद नीचे एक चोचो तैयार हुआ, 2 चोचो। कितना नंबर था ये, जी। H नंबर सॉल्व करो। सर यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ चोचो होगा, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल। बिल्कुल सही, यहाँ 3 मॉलिक्यूल चुचो बनेगा, बनाकर देखो।
तो बेंजीन का अगर ओजोनोलाइसिस करेंगे बेटा तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सल मिलेगा। ठीक है, सुनो रे गधे लोग और गधी लोग, सुन बेटा लोग, ये था ओजोनोलाइसिस का एक क्वेश्चन जहां पे आपको एल्कीन देकर पूछेगा कि बताओ प्रोडक्ट क्या है। अब सुनो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखो यहां से कैसा पूछेगा, ये क्वेश्चन का पैटर्न देखो। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि एन एल्कीन ऑन ozonolysis gives formaldehyde and acetaldehyde। ठीक है, आइडेंटिफाई द एल्कीन। यानी अभी तक क्वेश्चन क्या था पता है आपको, एल्कीन दे के पूछा प्रोडक्ट बताओ। इस बार क्वेश्चन में क्या किया बोलते, प्रोडक्ट दे दिया और पूछा एल्कीन कौन सा बताओ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। सबसे पहले आप वो दोनों कंपाउंड को लिखो जो प्रोडक्ट आपका बना है। ठीक है, अब उसको देखो, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो HCHO कैसे लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड हो, क्योंकि आपको क्रॉस स्ट्रक्चर का नॉलेज रखना होगा। देख बेटा ये फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, फॉर्मल्डिहाइड ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ये सब फॉर्मल्डिहाइड है। और एसिटल्डिहाइड को देख तो ऐसे लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड CH CH3। लिखने का पैटर्न पे फॉलो करो, होगा। ठीक है, अच्छा हम लोग को क्या ढूंढना है, ये याद रखना, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ रहे, रिएक्शन पढ़ लिए वो जो था, रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। यहाँ पे आपको एक ट्रिक सीखना है, एक ऐसा मेथड सीखना है कि अगर प्रोडक्ट से उल्टा जा करके पता करे कि रिएक्टेंट कौन सा है। तो बताओ हमारे क्वेश्चन में रिएक्टेंट कौन है, एल्कीन है ना, और क्या एल्कीन में ऑक्सीजन होता है, तो बस यही आपका टारगेट होगा कि जो भी आपका कंपाउंड होगा वो तो कार्बोनिल हो, उसमें कार्बन के पास ऑक्सीजन होगा, बस आप उस ऑक्सीजन को ठीक से सजा वजा करके रिमूव कर दो। देखो ये ऑक्सीजन को आमने सामने रख करके निकाल दिए बाहर। अब जो बचेगा वो देखो क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH देखो ये आएगा, यही आपका आंसर हो गया। अब क्रॉस चेक करो, तो अभी ओरली सिखाते ना, अगर इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ तो वो लेफ्ट में क्या मिला, फॉर्मल्डिहाइड, राइट में फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। तो इसका मतलब एल्कीन कौन सा हुआ, व्हाट इज दिस एल्कीन, दिस एल्कीन इज प्रोपीन। प्रोपीन। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा उल्टा, इस क्वेश्चन को नोट कर लो आप लोग, फिर अगला कुछ क्वेश्चन तेरे सॉल्व करके दिखाओ। ये नो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक एसीटोन है, दो एसीटोन है, बनाओ। अगर दो एसीटोन होगा तो क्या होगा,
सर एल्कीन है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन। बड़ा क्यों देखी बाकी राखी बोलছো Sir, 2,3 dimethyl butene. देखो तो आपका आंसर ये आ रहा है हाँ सर। आया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो एक एसीटोन है एक एसिटल्डिहाइड है और एक ग्लाइऑक्सिल है इसको बनाओ सर जो बनेगा उसका नाम है 2-मिथाइल हेक्सा 2,4 डाइइन। बनाओ देखी बाकी राखी बोलছো बोलो चेक करो आंसर चेक करो बेटा ये देख और तरीका सुन अगर कभी भी क्वेश्चन में चोचो दे दे या चोचो का जात भाई जैसे ग्लाइऑक्सल मिथाइल ग्लाइऑक्सल तो हमेशा कोशिश करना कि ग्लाइऑक्सल को बीच में दिखाने का
बीच में दिखाओ, सेंटर पे रखो। अब लेफ्ट में जो बैठाना, मान लो लेफ्ट में एसीटोन है तो ये देखो एसीटोन बैठा दिया लेफ्ट में, रुको अब सुनो पहले, और राइट में बैठा दिया फॉर्मल्डिहाइड। अब आपका गाड़ी पूरा सेट हो जाएगा। अब यहाँ से आप 2 ऑक्सीजन को पकड़ के निकाल दो और यहाँ से 2 ऑक्सीजन पकड़ के निकाल दो, तो देखो अब आपका आंसर ऐसा कुछ आएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। ये अब बताओ इसका इफेक्ट नेम क्या होगा? बोलो रे, नाम बोलो। 2-मिथाइल हेक्सा 2,4 डाइन। चलो कंप्लीट करो, देखो क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को? देखो तो जी सर। वह सुनाए बेटा लोग हम लोग क्या पढ़ रहे थे याद रखना, हम लोग पढ़ रहे थे बेटा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़े, एडिशन ऑफ हैलोजन पढ़े, एडिशन ऑफ HX पढ़े, एडिशन ऑफ वाटर पढ़े, एडिशन ऑफ ओजोन पढ़े। ये सब जितना भी चल रहा था एडिशन रिएक्शन चल रहा था। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहला जो रिएक्शन पढ़ेंगे उसका नाम होगा कंबशन। और आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी एल्कीन को जलाओगे आपका प्रोडक्ट फिक्स्ड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। दूसरा नंबर, ऑक्सीडेशन बाय एल्कालाइन डाइल्यूट KMnO4। और याद रखना एल्कालाइन डाइल्यूट KMnO4 का एक नाम है, इसका नाम है बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, अब यहाँ देखो नियम क्या है। नियम ये होगा कि आपके पास जो भी एल्कीन होगा अगर उसको हम लोग KMnO4 देते हैं डाइल्यूट मीडियम में, H2 लिखने का मतलब डाइल्यूट हुआ, OH माइनस लिखने का मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पे और भी एक वर्ड लिख देंगे, कोल्ड एल्कालाइन डाइल्यूट KMnO4। ठंडा होना चाहिए, एल्कालाइन होना चाहिए, डाइल्यूट KMnO4। तो नियम याद रखना, जिस 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके साथ एक एक क्या लगाएंगे, OH लगा देना है। ये नियम फॉलो करना। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है सुनो, यहाँ पे रिएक्शन से पहले KMnO4 का कलर पिंक होगा और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर कलरलेस होगा। कलरलेस। इसलिए ये हो जाता है टेस्ट ऑफ। आपको इसमें 2 टेस्ट पढ़ा दिए पिछले क्लास में, याद रखिएगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ाए थे, है ना। अब ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या था, रेड कलर से कलरलेस या पिंक कलर से कलरलेस। इसका नाम था ब्रोमीन वाटर टेस्ट और इसका नाम याद रखना बेयर्स टेस्ट, बेयर्स टेस्ट। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल देखो। मान लो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एरो पे ऐसे लिख दिया KMnO4 OH माइनस, बस इतने लिख करके छोड़ दिया। जैसे आप एल्कालाइन KMnO4 देखोगे आप समझ जाओगे कि ये बेयर्स रिएजेंट है और ये बेयर्स टेस्ट होने वाला है, तो आपका प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनेगा। समझ में आ रहा है?
ये कितना नंबर था बेटा? ये नंबर ए के बाद बी हुआ, ऑक्सीडेशन बाय कोल्ड एल्कालाइन डाइल्यूट KMnO4। नंबर सी देखो क्या है, ऑक्सीडेशन बाय, कोल्ड था यहाँ हॉट, वहाँ डाइल्यूट था यहाँ कॉम, वहाँ एल्कालाइन था यहाँ एसिडिक KMnO4। ठीक उसका ऑपोजिट सब रहेगा, जितना भी था ऑपोजिट। और यहाँ का नियम क्या आप सुनो, अगर आप हॉट कॉन्क एसिडिक KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं बेटा, तो डबल बॉन्ड CH2 जो है उसको आप कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना, डबल बॉन्ड CHR जो है उसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना, और डबल बॉन्ड Cr2 जो है उसको आप कीटोन बनाना है। पहले ये रूल समझो। मतलब फिर से एक बार देखो, 2 R है तो 2 R रखना बेटा यहाँ पर, और बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये R वैसे ही रहेगा, और ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, सपोज करो आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया होगा और एरो पे ऐसे लिख देगा KMnO4 H+, H+ का मतलब एसिडिक मीडियम। आपको क्या करना है कि जिस 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसको वहां से तोड़ो। तो ये वाला पार्ट, राइट वाला पार्ट किसके साथ मैच कर रहा है? देखते ये इसके साथ मैच कर रहा है ना? इसका मतलब ये वाला पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और ये वाला पार्ट किसके साथ मैच कर रहा है? देखो किसके साथ मैच कर रहा है, बस मैच करो है ना? तो इसका मतलब इसमें ये मेरा R है तो R तो वैसे ही रहेगा, और क्या बोल रहे थे, CH डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। ये वाला पार्ट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? COOH। इस तरीके से एसिटिक एसिड बनेगा। सपोज कर लो एक और लेते हैं, CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH3 सेम कंडीशन। ठीक है, अब छोड़ दिए बीच से, बोल ये वाला हिस्सा किसके साथ मैच कर रहा है? लास्ट वाले के साथ। लास्ट में देखो ना क्या है, 2 R है और कार्बन है ना, इसका मतलब कैसे लिखेंगे? ये CH3 तो एसीटोन হবে, ऐसे लिखेंगे, CH3 के साथ कौन CH डबल बॉन्ड O कर देंगे, उसके साथ एक और CH3 दे देंगे। राइट साइड में क्या मिलेगा? तो ये मेरा R है, R CH3COOH, और CH डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? एसिड में। हाँ, H बनेगा। तो ये जो लॉजिक थी, इस लॉजिक को आपको फॉलो करना। ये नंबर सी था बेटा। अब नंबर डी पे आ जाओ, ऑक्सीडेशन बाय ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो यहाँ का नियम सुनो क्या है, यहाँ का नियम भी वही है कि अगर आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दोगे तो जिस 2 कार्बन के पास डबल बॉन्ड था उसके साथ एक एक OH लगा देना। ठीक है, नंबर ई, विथ O2 एंड सिल्वर। तो यहाँ का नियम देखो क्या है, आपके एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन देगा, Ag+O2 दे देगा या फिर इसी को ऐसे लिख देगा Ag2O। ठीक है, आपको क्या करना है, जिस 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, यहाँ डबल बॉन्ड, वहां पर एक डबल बॉन्ड के बजाय एक ऑक्सीजन ऐसे आ जाएगा, और इस कंपाउंड को इपॉक्साइड कहते हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। और कई बार एग्जाम में क्या करेगा, अगला स्टेप में बोल देगा पानी डाल दो, हाइड्रोलाइज करने को बोलेगा, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करने को बोलेगा। और जब हाइड्रोलाइसिस करने को बोलेगा तो आप क्या करना, कोई भी एक बॉन्ड को तोड़ देना, तोड़ने के बाद एक H और एक OH बैठा देना। देखते हो ऐसा कुछ बनता है? हाँ सर, वही बनेगा ग्लाइकॉल, है ना, ये बनेगा। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपका रिएक्शन नंबर बी का जो लॉजिक है प्रोडक्ट बनाने का, जिस 2 कार्बन के पास डबल बॉन्ड उसके साथ एक एक OH दे दो, है ना। बी के बाद डी का आंसर, ई का आंसर सबका सेम है। बस ये ध्यान में रखना कि बी वाले में कलर चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है,
बाकी में नहीं मिलेगा। अब F में आ जाओ, ऑक्सीडेशन बाय पर एसिड। अब पर ऑक्साइड तो सुने आप लोग, अब पर एसिड से मिल लो। ये देखो, इसको पर एसिड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पर एसिड। एसिड का फॉर्मूला क्या होगा बोल? सी डबल ओ एच, पर एसिड में सी ट्रिपल ओ एच होगा। और इसका स्ट्रक्चर देख लो कैसा होता है, ऐसा होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच। चूंकि इसमें ये पेरोक्साइड बॉन्ड है बेटा, इसको पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है, इसलिए इस एसिड को क्या कहते हैं हम लोग? पर एसिड। कुछ पर एसिड से मिल लो, जैसे इसका नाम सुनो, इसका नाम है पर एसिटिक एसिड कहते हैं, पर एसिटिक एसिड। जैसे इसको देखो, CF3 C ट्रिपल ओ एच, इसका नाम है ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड। जैसे कि C6H5 C ट्रिपल ओ एच, इसको कहते हैं पर बेंजोइक एसिड। लॉजिक देखो ना यार, मान लो सब में एक एक ओ हटा दो, पहला वाला कौन कौन? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या बन गया? पर एसिटिक एसिड। बेंजोइक एसिड एसिड बन गया पर बेंजोइक एसिड। अब मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड दिस, और यहाँ पर दे दिया कोई भी पर एसिड। तो पर एसिड में एक्स्ट्रा क्या है बोले? उस एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को आप ला करके उस दो कार्बन पे बैठा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे भी इपॉक्साइड बनेगा। ठीक है, और इस इपॉक्साइड को अगर फर्दर आपको क्वेश्चन में बोल दिया हाइड्रोलाइसिस करने को, फिर से वही चीज आ जाएगा। आया बात समझ में? याद देखो, कौन सा हेडिंग था बेटा हमारा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के अंदर में 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन। ठीक है, नोट करना शुरू करो। चलो, अभी जो रिएक्शन हम लोग कंप्लीट किए वो ऑक्सीडेशन था, है ना? अब देखो, दो तरह का रिएक्शन पढ़ चुके इस टॉपिक में। एक बेटा पढ़े हम लोग एडिशन रिएक्शन, उसके अंदर में कई सारा रिएक्शंस पढ़े, है ना? फिर एक पढ़े हम लोग ऑक्सीडेशन, उसके अंदर में कई सारा पढ़े। अब आ जाओ एक और कैटेगरी ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना और समझना। बोलो, हम लोग किसका प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? एल्केन, एल्कीन या एल्काइन का? एल्कीन का, है ना? एल्कीन का। और एल्कीन किस तरह का रिएक्शन दिखाना पसंद करेगा? एडिशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ। सब्स्टिट्यूशन दिखाने का प्रॉपर्टी किसका है? ये तो एल्कीन का प्रॉपर्टी है ना। हाँ। पर कुछ स्पेशल कंडीशन में एल्कीन भी सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, रेयर है, ज्यादा नहीं है, एक दो रिएक्शन ही है। वो देख लो क्या है, यहाँ देखो नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन बाय NBS। सबसे पहले NBS क्या होता है वो सुनो। NBS का फुल फॉर्म है N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। और N ब्रोमो सक्सिनिमाइड का स्ट्रक्चर जो होता है बेटा वो ये होता है दिस। और N ब्रोमो सक्सिनिमाइड का आपको एक फंडा याद रखना है, फंक्शन याद रखिए, वो ये है कि ये ब्रोमिनेशन करेगा ओनली एट अलाइलिक पोजीशन। क्या करेगा ये? फंसा। बोलो अलाइलिक पोजीशन माने क्या? है यहाँ देख रहे? बोलो इसका नाम क्या? बोलो इसका नाम बताओ। एलाइल रेडिकल, टर्मिनाइल रेडिकल। और एलाइन में एक CH3 एक्स्ट्रा है। ठीक है,
सुनो रे, समझो। ये कौन है? ये अलाइल है। पहले एक बार दोबारा समझो। यहाँ देखो, ये जो कार्बन जिसका बॉन्ड खाली है, ये पोजीशन का नाम होगा विनाइलिक पोजीशन। दिस विल बी कॉल्ड एंड दिस विल बी कॉल्ड अलाइलिक पोजीशन। तो अलाइलिक पोजीशन पकड़ने का तरीका बता रहे, सुन लो। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद जो कार्बन होगा वो अलाइलिक होगा। क्लियर करो। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद जो पोजीशन होगा वो अलाइलिक होगा। क्लियर करो। होगा? और समझते हैं। यहाँ देखो, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा कुछ लिख करके दिया है NBS, तो आपका जवाब होगा नो रिएक्शन। क्योंकि इसमें कोई अलाइलिक पोजीशन नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसे लिख करके दे दे प्रोपीन NBS, तो बोल इसमें अलाइलिक पोजीशन कौन सा है? लेफ्ट साइड में CH3 वाला। CH3। वहां पर आपको ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन का एक सब्स्टिट्यूशन दिखाना है, लाइक दिस। आया समझ में बात? यस सर। अगर बाई प्रोडक्ट समझना है, वैसे जरूरत नहीं पड़ता, बाई प्रोडक्ट भी बता दे रहे हैं आपको। देखो तो ये था ना, NBS था ना, तो ब्रोमीन यहाँ, तो वो कहाँ चला गया? सब्स्टिट्यूशन में चला गया, ये जगह खाली हो गया, यहाँ पर कौन आके बैठ जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या था? यहाँ पर इसी एक हाइड्रोजन का हटा करके एक ब्रोमीन आया ना, वो हाइड्रोजन यहाँ पे चले आएगा। और इस कंपाउंड का नाम है सक्सिनिमाइड। ठीक है ना, इसका नाम सक्सिनिमाइड है। लेकिन बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम होगा एलाइल ब्रोमाइड। एलाइल आया बात समझ में? यस सर। ये हो गया कौन सा रिएक्शन बेटा? कितना नंबर था? ये नंबर A। अब नंबर B यहाँ देखो, नंबर B, substitution of alkene at high temperature। तो पहले एक पॉइंट यहाँ सुन लो कि रूम टेम्परेचर पे एडिशन रिएक्शन और हाई टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन दिखाएगा? एल्कीन। ये याद रखना कि रूम टेम्परेचर पे एडिशन शो करता है और हाई टेम्परेचर पे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, सब्स्टिट्यूशन मेनली टेक्स प्लेस एट अलाइलिक पोजीशन। ठीक है, मेनली इफ allylic position is not available, then at vinylic तो NBS में ओनली allylic, विनाइलिक पे नहीं होगा। और यहाँ पर क्या बोला है? मेनली allylic, वहां था ओनली allylic, यहाँ मेनली एलाइलिक। हाँ, या तो मेनली एलाइलिक, अगर एलाइलिक अवेलेबल नहीं तो विनाइलिक पे। अब यहाँ पर देखो रिएक्शन दिखाते, सपोज कर लो आपको दिखाया गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्लोरीन, और दो कंडीशन रख रहे बेटा, एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब रूम टेम्परेचर, और एक 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो तो रूम टेम्परेचर का रिएक्शन समझ में आ रहा क्या होगा? हाँ सर, एडिशन है, यही बताया ना, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? एडिशन होगा। सेम रिएक्शन को जब हाई टेम्परेचर पे ले जाया गया तो देख तो सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा? यस सर। और किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ? विनाइल पोजीशन पे सर। का नाम हो गया विनाइल क्लोराइड। ठीक है, यस सर। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। ठीक है, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला मतलब रूम टेम्परेचर, और बोल दिया 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देख तो रूम टेम्परेचर का मतलब ये हमारा बनेगा, और हाई टेम्परेचर का मतलब ये बनेगा।
देखो क्लियर करो। बोलो रे। हाँ सर। कंप्लीट हो गया तो फिर नोट करो बेटा, इसको हेडिंग डालो। क्या हेडिंग है हमारा? सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन। ठीक है। सर हो गया।
सर हो गया স্যার सर। হয়ে গেছে। ओके बेटा, यहाँ तक आप लोग का हाँ सर।